एवरीवन, दिस इज स्टडी फॉर ग्रेड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास नाइन्थ का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर है। द स्टोरी रिकॉर्ड्स लाइफ ऑफ एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट पर्सनालिटी अल्बर्ट आइंस्टीन फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ। तो ये जो स्टोरी है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखी गई है जो एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट थे और उनके बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक। Albert Einstein was born in 14 March in 1879. ये डेट अच्छे से याद रखिए। In German city of York. From about 2.5 years, he could not speak, and when he did learn to speak, he uttered every word twice. His playmates called him Brother Boring, and this mother regarded him a Frank because of the abnormally large size of his head. अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 87 को बॉर्न हुए थे इन अ सिटी, जर्मनी की एक सिटी है योल्म में। तो जब वो 2.5 साल के थे तब वो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, और जब वो बोलना सीखे तब वो हर बार डबल चीज़ों को रिपीट करते थे, और वो अपने जो दोस्तों के साथ इतना खेलते नहीं थे तो उनको सब ब्रदर बोरिंग कह के चिढ़ाते थे। And his mother tell that his head is too large, so it is, and her mother think that it is not, it is abnormally. Okay. Then at school his headmaster regarded him as stupid and good for nothing, but he proved them all wrong. He proved them all wrong. तो जब अल्बर्ट आइंस्टीन के जो हेडमास्टर थे वो उन्हें स्टूपिड कह के चिढ़ाते थे और बोलते थे इनके फादर को कि इनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनको प्रूव्ड रॉन्ग, मतलब उनको रॉन्ग प्रूव किया कि ये गलत थे। He met fellow student Mileva Mary at university, equally intelligent and clever. Later on they married and had 2 sons, but unfortunately their marriage did not survive and were divorced in 1919. Okay. तो जो एक गर्ल थी मेलिलिया मैरी, उनसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने शादी करी थी और उनके 2 सन्स थे, 2 लड़के थे, और उनकी शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी और दे डिवोर्स्ड इन 1919. After completing his education, Albert worked as a technical expert in a patent office at Bern. Here he worked secretly of the idea on relativity. तब अल्बर्ट आइंस्टीन जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट करी उनको एक जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट में कि एक पेटेंट ऑफिस में बैन में, और ही वर्क सीक्रेटली, मतलब जो भी उनको काम करना था उनका जो अच्छा उनको वो था फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो उनको जो भी अच्छा लगता था वो उसको वर्क सीक्रेटली करते थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे वो सीक्रेटली वर्क करते थे। In 1915, he published his newspaper on a special theory of relativity, following by a word famous E equals to mc square. तो 1915 है, तो 1915 में उनकी एक थ्योरी पब्लिश हुई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका फॉर्मूला था E equals to mc square. E represent as energy, okay, M represent as mass, और C represent as speed of light, okay, speed of light। तो आप अच्छे से देख लीजिए और बाकी। In 1915 he published his paper on general theory of relativity which gave a absolutely new definition to constant gravity. This theory made him a famous figure। तो जहाँ 1915 में उनकी एक पेपर में जनरल थ्योरी हुई, रिलेटिविटी थी, तो जब वो एब्सोल्युटली न्यू, उनके लिए एक न्यू डेफिनेशन थी लोगों के लिए, और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी थी। दिस थ्योरी मेड अ फेमस फिगर। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। आप सेकंड पैरा देखते हैं।
In 1919, during the solar eclipse, his theory came out to be accurate and revolutionized physics. In 1933, he entered USA as a Nazis had come to power in Germany. तो 1919 में उनकी थ्योरी रिलेटिविटी प्रूव हो गई, अप्रूव हो गई और एक्यूरेट थी वो थ्योरी फिजिक्स में। और 1933 में यूएसए और नासिस हेड केम, यूएसए और नासिस एक जर्मनी की सिटी है, तो वो नासिस हैड कम टू पावर इन जर्मन, तो ना यूएसए और जर्मनी अब पावर में आ गई थी। He did not want his feeding and research to be used to destruction. In 1938, when theory discovered the principle of nuclear fission, he became the first person to write to American president about a danger of atomic bombs. तो अब जो he did not want to find research, 2 मिनट, हाँ, तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी रिसर्च डिस्ट्रॉय करे, और जब उन्होंने 1938 में एक रिसर्च थी उनकी, जर्मनी डिस्कवर्ड अ प्रिंसिपल ऑफ, तो जो जर्मनी थे उन्होंने अब न्यूक्लियस का डिस्कवर कर लिया था, और उन्होंने फर्स्ट लेटर अमेरिकन प्रेस नहीं, फर्स्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट द अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि ये बहुत डेंजरस है ये एटॉमिक बॉम्ब। तो in 1945 when American dropped the atomic bombs on Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt and wrote a United Nations of formation of world government to prevent recurrence of such destruction. He spent his later days in political advocation world peace in and democracy. तो अब 1945 में अमेरिका ने जो एटॉमिक बॉम्ब थे वो नागासाकी एंड हिरोशिमा में ब्लास्ट करे, तो आइंस्टीन डीपली शॉक्ड हो गए थे और उन्होंने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ जिन पे हर कंट्री का उन पे थोड़ा सा पावर है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। और उन्होंने फिर धीरे धीरे अल्बर्ट आइंस्टीन पॉलिटिक्स में आ गए जिससे वर्ल्ड पीस रहे और डेमोक्रेटिक रहे। He died at the age of 76 in year of 1955। अब जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो 76 साल तक जिए और 1955 में उनकी डेथ हो गई। ओके, देन ये सब क्वेश्चंस हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।